नमस्कार साथियों, आरपीएससी तरंग इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के प्रसिद्ध दुर्ग, जिसमें हम पार्ट नंबर 4 ये आज शुरू करने वाले हैं। 3 वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, जिसमें हमने कई सारे इम्पोर्टेंट दुर्गों के बारे में पढ़ा है। तो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण दुर्गों के बारे में। और तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जूनागढ़ फोर्ट की, जो कि बीकानेर ज़िले में स्थित है। इसे क्या कहते हैं? और इसे राती घाटी का किला भी कहा जाता है। ये चतुर्भुजाकार आकृति में स्थित है और इसको पारीक दुर्ग की श्रेणी में भी रखा जाता है। ये इसका फ़ोटो है, ये आप देख सकते हैं। ये फ़ोटो ज़मीन पर ही स्थित है। इसके अलावा बात करें तो इस दुर्ग की नींव किसने रखी? सबसे पहले कुछ क्वेश्चन यही आता है कि इस दुर्ग को बनवाया किसने। तो इस दुर्ग को बनवाया महाराजा राय सिंह ने। मतलब नींव किसने रखी? तो नींव इसकी रखी है महाराजा राय सिंह ने। और कब रखी ये नींव? तो ये नींव रखी है इन्होंने 1589 ईस्वी में। अब बात करते हैं कि ये जो फोर्ट आपको दिख रहा है ये कौन से पत्थर से निर्मित है। तो ये ओनली लाल पत्थर से निर्मित है, रेड स्टोन से ये निर्मित है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसको लालगढ़ भी कहते हैं। ये इसका क्या है? उपनाम है। और एक इसका उपनाम है ज़मीन का जेवर, क्योंकि ये ज़मीन पर बना हुआ है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो ये दोनों इसके क्या नाम है? ज़मीन का जेवर और लालगढ़ इसके उपनाम है। तो ये भी आपको पूछ सकता है कि लालगढ़ कहाँ पे स्थित है या फिर ज़मीन का जेवर दुर्ग भी कहाँ पे स्थित है। तो इसको बीकानेर आपको याद रखना है। अब बात करते हैं मुख्य प्रवेश द्वार की। तो मुख्य प्रवेश द्वार यहाँ पे क्या है? सूरजपोल है। मुख्य प्रवेश द्वार का नाम है सूरजपोल। मतलब जो दरवाज़ा है मुख्य प्रवेश का, उसका नाम क्या है? सूरजपोल है। तो ये जो सूरजपोल दरवाज़ा है, इसके पास में क्या है? जयमल और पत्ताजी सिसोदिया की हाथी पर मूर्तियाँ लगवाई गई है। क्या किया गया है यहाँ पर? जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया, इन दोनों की क्या लगाई गई है? मूर्ति लगाई गई है। यहाँ पर हाथी पर सवार है ये दोनों यहाँ पर। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाथी पर जो सवार है जयमल और फत्ता, उसकी मूर्तियाँ कहाँ पर लगाई गई है? तो जूनागढ़ फोर्ट बीकानेर में लगाई गई है। अब बात करते हैं कर्णपोल की। तो कर्णपोल भी यहाँ पे स्थित है। तो कर्णपोल पर क्या किया गया है? कर्णपोल पर जूनागढ़ प्रशस्ति आपको मिल जाती है। जूनागढ़ प्रशस्ति आपको यहाँ देखने को मिलती है कर्णपोल पर, जिसमें क्या लिखा गया है? जिसमें बीकानेर जो है अपने बीकानेर रियासत, उसकी हिस्ट्री आपके पास में लिखी हुई आपको मिल जाएगी। जो भी किस लैंग्वेज में लिखी गई है ये? तो ये लिखी गई है संस्कृत भाषा में। तो ये सब आपको याद में रखना है। अब इसके बाद में यहाँ पे क्या स्थित है? तो यहाँ पे टोटल क्या है? 17 तो बुर्ज स्थित है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर हरमंदिर स्थित है, अनूप महल स्थित है। अनूप महल में क्या होता था? राजाओं का यहाँ पर राज तिलक किया जाता था। इसके अलावा यहाँ पर गंगा विलास महल स्थित है। और यहाँ पर क्या स्थित है? तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर करणी माता का मंदिर भी स्थित है। क्या स्थित है यहाँ पर? करणी माता का मंदिर स्थित है। और भी यहाँ पर निवास स्थल स्थित है, जिनका नाम है लाल निवास महल, सरदार महल, कर्ण महल। ये सब महल यहाँ पे स्थित है। और करणी माता जो थी वो कौन है? तो वो राठौड़ जो वंश है, राठौड़ वंश की आराध्य देवी मानी जाती है। कौन? करणी माता। इसलिए इनका मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। तो ये सब हमने बात कर ली जूनागढ़ फोर्ट के बारे में। अब बात कर लेते हैं दौसा के किले के बारे में। जो ये दौसा का किला है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये दौसा ज़िले में स्थित है और देवगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। और ये जो है ये छाजले की आकृति में बना हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छाजले की आकृति में कौन सा किला स्थित है। तो आपको आंसर लगाना है दौसा का किला स्थित है। ये कछवाहा राजवंशों की प्रारंभिक राजधानी थी क्या? दौसा।
तो दौसा जिला जो है वो क्या है, कछवाहा राजवंशों की प्रारंभिक राजधानी मानी जाती है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि कछवाहा शासकों की जो प्रारंभिक राजधानी है वहाँ पर कौन सा किला स्थित है, तो आप बताएं कि दौसा का किला स्थित है। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये भटनेर किले का फोटो है। तो आप इसको देख सकते हैं कि ये किला इस तरह से आपको यहाँ चार दीवारी दिखाई दे रही है, यहाँ पर ऊपर स्थित है। तो अभी आप भटनेर किले का फोटो देख चुके हैं जो कि कहाँ पे स्थित है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण किसने कराया, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है। तो निर्माण किसने कराया, भूपत भाटी ने करवाया। कब करवाया, तो 295 ईस्वी में करवाया। इसके बाद में बात करते हैं इसके विस्तार की। तो इसका जो विस्तार है मतलब ये कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, तो ये लगभग 52 बीघा क्षेत्र में फैला हुआ है। तो 52 बीघा बहुत होते हैं, 52 बीघा के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। और यहाँ पर बुर्ज की बात की जाए तो बुर्ज भी आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर 52 बुर्ज स्थित है। तो यहाँ भी 52, यहाँ भी 52 आपको लर्न करना है। निर्माण किसने किया, भूपत भाटी ने। अब ये कैसे याद रखेंगे आप, भटनेर में भी भय है और यहाँ पर भी भूपत में भय है, तो आपको याद रह जाएगा कि भटनेर दुर्ग का निर्माण भूपत भाटी जी ने किया है। अब सर्वाधिक विशेष आक्रमण भी इस दुर्ग ने झेले हैं। तो इस दुर्ग को कहा जाता है कि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला ये क्या है, एक किला है। तैमूर लंग के अनुसार क्या है, तैमूर लंग ने इस दुर्ग के बारे में क्या कहा कि ये हिंदुस्तान का क्या है, सबसे सुरक्षित किला है। ये किसने कहा, तो ये बात कही है तैमूर लंग ने। अब इसके बाद में तैमूर लंग जो है उन्होंने यहाँ पे आक्रमण कब किया, तो इन्होंने यहाँ पे आक्रमण किया है इस किले में हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी तब जौहर किया। तो इन्होंने आक्रमण किया यहाँ पर, तैमूर ने आक्रमण किया 1398 में। और जब आक्रमण किया उसके बाद में ये कहा कि यह भारत का सबसे सुरक्षित किला है। अब बात करते हैं कि इस दुर्ग में कितने बुर्ज हैं, तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पर 52 बुर्ज हैं। इसकी दीवार जो है कच्ची ईंटों की बनाई गई है, ना कि ये पक्की ईंटों की है। फिर भी ये दुर्ग बहुत ही क्या है, सुरक्षित किला है और विदेशी आक्रमणों को झेल चुका है। अब यहाँ पे इमारतों की बात करते हैं, तो कौन कौन सी इमारत यहाँ पे स्थित है, तो शेर खां की कब्र है, जिसे क्या है, ये शेर खां कौन था, बलबन का भाई था, तो इसकी कब्र भी यहाँ पर स्थित है। इसके बाद में यहाँ पे भद्रकाली माता का मंदिर स्थित है। दलपत सिंह और उनकी पत्नियों के स्मारक भी यहाँ पे स्थित है। और दलपत सिंह कौन था, ये राय सिंह का पुत्र था। तो अब ये आपको याद हो गया। और ये हनुमानगढ़ में कहाँ पे स्थित है, तो हनुमानगढ़ में ये घग्गर नदी के पास में ये क्या है, भटनेर का दुर्ग स्थित है। और बात करते हैं कि 1814 में क्या हुआ था, 1814 में जो बीकानेर के राजा थे, बीकानेर के राजा थे 1814 में, कौन, सूरत सिंह। तो सूरत सिंह ने यहाँ पे क्या किया, आक्रमण किया। बीकानेर के राजा ने यहाँ पे भटनेर दुर्ग में आक्रमण किया और फिर इस दुर्ग को जीत लिया और इस दुर्ग का नाम क्या कर दिया, हनुमानगढ़ दुर्ग कर दिया इसका नाम, भटनेर दुर्ग से बदलकर ये कर दिया इसका नाम। और मुस्लिम स्त्रियों ने भी यहाँ पे जौहर किया, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हिंदू महिलाओं के साथ में क्या किया, मुस्लिम महिलाओं ने भी यहाँ पे जौहर किया। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लें कि अभी तक तो हिंदू महिलाएं ही जौहर कर रही थी, लेकिन इस दुर्ग में, किसमें, भटनेर दुर्ग में भी क्या किया है, जो मुस्लिम लेडीज़ हैं, वुमेन्स हैं, उन्होंने भी क्या किया है, जौहर किया है। तो इससे यहाँ पे क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, इसको आप याद में रखें। अब देखते हैं हमारा दूसरा कौन सा किला है। अब हम पढ़ेंगे जयगढ़ दुर्ग के बारे में। तो जयगढ़ दुर्ग, यहाँ पर भी जय दिखाई दे रहा है, यहाँ भी जय, तो ये जयपुर ज़िले में स्थित है और आप भी इसको बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। जयपुर से बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं, तो जयपुर में आप कोचिंग करने के लिए जाते हैं, तैयारी करने के लिए जाते हैं, तो इस किले को तो आप ज़रूर जानते होंगे और आप यहाँ पर घूम कर भी आए होंगे, इतना तो मैं श्योर हूँ। अब इसके बाद में सबसे पहला क्वेश्चन कि ये दुर्ग बनवाया किसने, तो ये दुर्ग बनवाया किसने, मिर्ज़ा राजा मान सिंह ने। तो ये दुर्ग बनवा दिया मान सिंह के द्वारा।
इसका निर्माण शुरू किया गया और मिर्ज़ा राजा जय सिंह ने इसका निर्माण क्या करवाया, पूरा करवाया। तो शुरू का पूछे तो शुरू करवाया मान सिंह ने, और ख़त्म का पूछे तो जय सिंह के द्वारा इसको पूर्ण करवाया गया। तो ये कहाँ पे स्थित है, ये चील का टीला पहाड़ी है एक, वहाँ पर स्थित है, और इसको ईगल की पहाड़ी भी कहा जाता है। चील का टीला पहाड़ी या ईगल की पहाड़ी पर जयपुर ज़िले में आमेर तहसील में ये स्थित है। अब जो ये राजा जयसिंह थे, उन्होंने क्या किया, सवाई जयसिंह ने इसको वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। तो इस किले को क्या कहा जाता है, रहस्यमय किला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर गुप्त सुरंगें हैं जाने के लिए। तो इस कारण से कोई अंदर जाएगा तो वो वापस किस रास्ते से गया था, किससे आएगा, उसको पता नहीं चलेगा। वो सुरंग भूल भुलैया की तरह है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, रहस्यमयी किला भी कहा जाता है। अब जयगढ़ में जो है विशाल पानी के टाँके हैं। तो विशाल पानी के टाँकों के लिए भी ये क्या है, फेमस है जयगढ़ दुर्ग। और देश की जो प्रधानमंत्री है, जो मतलब प्रधानमंत्री थी उस समय, इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री थी तब उन्होंने यहाँ पे छिपा जो शाही खजाना था, यहाँ पे कहते हैं कि शाही खजाना छिपा हुआ था। इस खजाने को निकालकर इन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, ट्रकों के माध्यम से बाहर भिजवा दिया। ऐसी हमें बातें सुनने को मिली हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा खजाना था जो अब नहीं है यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी ने ये शाही खजाना ट्रकों के माध्यम से बाहर भेजा था। यहाँ पे 3 दरवाजे हैं मेनली। तो कौन कौन से यहाँ पे 3 दरवाजे हैं। एक दरवाजे का नाम तो है डूंगर दरवाज़ा, दूसरे का नाम है आवनी दरवाज़ा, और एक दरवाज़ा और है यहाँ पर जिसको कहते हैं बहरू दरवाज़ा। तो ये 3 दरवाजे हैं। वैसे इतना डीपली आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आप इसको एक बार पढ़ लें तो आपके दिमाग में रह जाएगा कि ये एक यहाँ पे 3 दरवाजे हैं। अब बात करते हैं सबसे फेमस क्या है यहाँ की, जयबाण तोप। तो यहाँ भी जय था, यहाँ जय है, यहाँ भी जय है, तो आपको याद रह जाएगा जयबाण तोप कहाँ रखी है, तो जयगढ़ दुर्ग में रखी है। इसकी मारक क्षमता क्या है, तो इसकी मारक क्षमता है 22 मील। ये 22 मील मतलब कितना हो गया, 35.4 किलोमीटर दूर खड़े व्यक्ति को क्या कर सकती है, मार सकती है। एक बार इससे एक गोला फेंका गया था, तो ये गोला जयगढ़ दुर्ग से कहाँ पे जाके गिरा था, चाकसू में जाकर गिरा था। ये गोला जयगढ़ तोप से चलाया गया। इसका वजन कितना है, तो इसकी एक नाल का वजन क्या है, यहाँ आप नोट कर ले, इसकी नाल का वजन है 50 टन। 50 टन मतलब 50,000 किलोग्राम। ये क्या है, इसकी एक नाल का वजन है। इसके बाद में बात करते हैं इसके एक गोले का वजन क्या है। तो इसके गोले का वजन है एक का 50 किलोग्राम। तो 50 किलो का इसका एक गोला है। और बारूद, एक गोले के लिए बारूद इसमें कितना लगता है, तो बारूद इसमें लगता है एक गोले के लिए लगभग 100 किलोग्राम। तो ये देखिए, ये जयबाण तोप बहुत फेमस है। और इसके एक गोले का व्यास कितना है, तो गोले का व्यास की अगर बात की जाए तो ये है 11 इंच का। तो ये सब आपको तथ्य ध्यान में रखने हैं। और जो नाल है, जो इसकी नाल है, उसके मुहाने पर क्या है, उसके मुहाने पर हाथी बना हुआ है। और पीछे की तरफ क्या बना है नाल के, तो पीछे की तरफ बने हुए हैं 2 पक्षी जो कि जोड़े में हैं, मतलब युगल रूप में बनाए गए हैं। तो आगे तो हाथी बनाया गया है और पीछे पक्षी बनाए गए हैं युगल रूप में। और पहियों द्वारा दोबारा इसको रखवाने का कार्य किसने किया, तो पहियों द्वारा इसको रखवाने का काम किया किसने, सवाई राम सिंह सेकंड ने। इनके शासनकाल में क्या हुआ, इसको तोप को पहिए द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया, क्योंकि ये इतनी भारी तोप है, आप इसकी
देख सकते हैं जो भी मैंने यहाँ पे बताया, व्यास कितना है और वजन कितना है एक गोले का। तो इसको पहिए द्वारा यहाँ पे रखवाया किसके शासनकाल में, सवाई राम सिंह सेकंड के शासनकाल में। और इसके पहियों की ऊंचाई की बात की जाए तो एक पहिए की यहाँ पे ऊंचाई है 9 फीट, ये क्या है इसकी ऊंचाई। और बात की जाए मोटाई की तो मोटाई है इसकी 1 फीट। तो ये इसकी बात हुई। अब बात करते हैं, यहाँ पर एक है दीवाने आम, जिसको क्या कहते हैं, सुभट्ट निवास भी कहते हैं। तो ये क्या था, यहाँ पे जो ये सुभट्ट निवास था वो योद्धाओं के बैठने का स्थान था, मतलब मिलिट्री ऑफिसर्स का मीटिंग प्लेस था ये सुभट्ट निवास या दीवाने आम। अब यहाँ पे जो है ये मैंने आपको बताए दरवाजे, तो इसमें से जो ये आवनी दरवाज़ा है ये क्या करता है, आमेर दुर्ग को, आमेर का किला जो हमने पढ़ा उसको जयगढ़ दुर्ग से जोड़ने का काम करता है। कौन सा दरवाज़ा, आवनी दरवाज़ा। तो आ यहाँ पे कॉमन है, आ यहाँ पे आमेर में कॉमन है, तो आपको याद रह जाएगा यहाँ से। तो ये सब हमने बातें की। अब इसके बाद में देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, आपातकाल में किले की खुदाई की गई थी, जो कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जब इमरजेंसी काल था और इंदिरा गांधी शासनकाल में थी, प्रधानमंत्री थी, तब उन्होंने क्या किया, यहाँ पर इमरजेंसी काल में ही सारे ट्रकों में भरकर शाही खजाने को यहाँ से बाहर भेज दिया। और विजयगढ़ी, विजयगढ़ी क्या है, राजनीतिक कैदियों के लिए एक जेल थी जिसको विजयगढ़ी कहा जाता है। और सवाई जय सिंह ने अपने भाई विजय सिंह को यहीं से यहाँ गिरफ्तार किया था। तो ये सब हमने देखा किसके बारे में, जयगढ़ दुर्ग के बारे में। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे आपको साथ में नोट करना चाहिए और आपके अपने नोट्स बनाने चाहिए। अब बात करते हैं तारागढ़ दुर्ग की। तो तारागढ़ दुर्ग जो है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये हमारा अजमेर ज़िले में स्थित है। इस दुर्ग के उपनाम क्या है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसके उपनाम। तो इस दुर्ग के उपनाम है गढ़ बीठली, अजय मेरू, जिब्राल्टर दुर्ग, और इसके उपनाम है पूर्व का जिब्राल्टर, पूर्व का जिब्राल्टर। इसके अलावा इसको कहा जाता है अरावली का अरमान। ये क्या है, अरावली का अरमान भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा इसको कहा जाता है राजपूताने की कुंजी, क्योंकि अजमेर क्या था, अजमेर बीच में स्थित था राजस्थान के मैप में। तो ये क्या है, अगर आप तारागढ़ दुर्ग को, अजमेर दुर्ग को जीत लेंगे तो आपने अजमेर जीत लिया है। तो ये सब क्या है, इसके उपनाम है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इनको नोट करके रख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं, तभी आपका एग्जाम में क्वेश्चन क्रैक होगा। अब बात करते हैं इस दुर्ग का निर्माण किसने कराया। तो निर्माण कराया 1113 में अजयपाल चौहान के द्वारा। सॉरी, अजय राज है ये, अजय राज चौहान के द्वारा क्या किया गया, इसका निर्माण किया गया। और बिशप हेबर जो है, बिशप हेबर ने क्या कहा, बिशप हेबर ने इस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है तारागढ़ दुर्ग को। और किसने कहा, तो बिशप हेबर ने कहा। ये ऐसे क्वेश्चन आपके पास RAS के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि किसने कहा। अब बात करते हैं कि इस दुर्ग में कितनी बुर्ज हैं। तो यहाँ पर 14 बुर्ज हैं और दारा शिकोह जो है उसका जन्म भी यहाँ पर ही हुआ था। अब ये तो आपने देख लिया कि बिशप हेबर ने तो राजस्थान का जिब्राल्टर कहा था इसको, या फिर पूर्व का जिब्राल्टर भी इसको कह सकते हैं, ये दोनों इसने कहा था। अब देखते हैं पृथ्वी, ये बात हुई। अब दारा शिकोह का जन्म भी यहाँ पर हुआ था। और यहाँ पे इमारतों की बात की जाए तो इमारत है यहाँ पे मीरान साहब की दरगाह, ये बहुत ही प्रसिद्ध है मीरान साहब की दरगाह।
और यहाँ पर सैयद हुसैन सिंगवार की दरगाह भी स्थित है, ये भी लिख लें आप। सैयद हुसैन सिंगवार, इनकी दरगाह भी यहाँ पे स्थित है। तो ये दो तो दरगाह हो गई, मीरान साहब की और सैयद हुसैन साहब की। और घोड़े की मज़ार भी यहाँ पर स्थित है, जहाँ पे क्या करते हैं, जहाँ पे चने की दाल चढ़ाई जाती है, क्योंकि घोड़े को क्या पसंद होती है, चने की दाल पसंद होती है। तो एकमात्र है ये हमारे दुर्गों में जो यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर क्या है, और हिंजड़ों की मज़ार भी स्थित है, और यहाँ पर शीशा खान गुफा भी स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर रूठी रानी की छतरी भी स्थित है। क्या स्थित है यहाँ पर, रूठी रानी की छतरी स्थित है। और पानी का जलाशय है यहाँ पर, पानी का जलाशय है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं नाना साहब का झालरा। क्या कहते हैं पानी के जलाशय को, नाना साहब का झालरा कहते हैं। और किसके द्वारा बनवाया गया ये, तो ये बनवाया गया था मराठों के द्वारा। तो ये सब आपने देखा। और जब ये आपने देखा यहाँ पर दारा शिकोह का जन्म, तो ये दारा शिकोह कौन था, ये क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में। तो दारा शिकोह था शाहजहाँ का पुत्र। शाहजहाँ जो मुगल शासक था, उसका पुत्र कौन था, दारा शिकोह था। ये आपने इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा होगा। अब राजस्थान का सर्वाधिक देसी स्थानीय आक्रमण इसी दुर्ग पर हुआ था। तो जो देसी आक्रमण थे, देशी आक्रमण झेलने वाला राजस्थान का ये दुर्ग था, तारागढ़ दुर्ग। और विदेशी आक्रमण की बात की जाए तो विदेशी आक्रमण अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, कौन सा दुर्ग, भटनेर का दुर्ग। तो वो आपको याद रखना है कि भटनेर का दुर्ग जो है वो तो विदेशी आक्रमण झेलने वाला है, और देशी आक्रमण झेलने वाला आपका तारागढ़ दुर्ग है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट दुर्ग पर। तो नेक्स्ट दुर्ग हम पढ़ेंगे अकबर का किला, जो कि कहाँ स्थित है, ये भी अजमेर ज़िले में ही स्थित है। इसको क्या बोलते हैं, मैगनीज का किला, सॉरी मैगजीन का किला कहते हैं इसको, नॉट मैगनीज, मैगजीन। मैगजीन फोर्ट भी इसको कहते हैं। इसको कहते हैं अकबर का दौलत खाना। क्या कहते हैं, और इसको अकबर का दौलत खाना। मैगजीन का मतलब क्या है, यहाँ पे मैगजीन दुर्ग का शास्त्रागार। तो सबसे पहले बात करते हैं निर्माण की। तो इसका निर्माण किसने करवाया, निर्माण इसका करवाया अकबर ने। अकबर ने कब करवाया, तो 1570 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया। और क्यों करवाया, तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। और इसे क्या कहा जाता है, अकबर का दौलत खाना, जो कि मैं आपको यहाँ बता ही चुकी हूँ। और ये मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति पर आधारित था। कौन सा किला, अकबर का दौलत खाना या अकबर का किला। और ये क्या है, ये चतुर्भुजाकार आकृति में स्थित है। चतुर्भुजाकार इसकी क्या है, आकृति है इस किले की, अकबर के किले की। चतुर्भुज कुछ इस टाइप से होता है ये। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसने बनवाया जहांगीरी दरवाज़ा, जो कि क्या है, यहाँ का मेन गेट भी है। जहांगीरी दरवाज़ा को क्या बोला है, यहाँ पे मेन गेट बोला है। ये इसने इस टाइप से बनवाया। अब ये क्या है, ये राजस्थान का प्रथम दुर्ग है जो मुस्लिम या फारसी शैली में है। तो ये क्या है, प्रथम ऐसा दुर्ग है जो या तो मुस्लिम या फारसी शैली में निर्मित है। अब 1576 में क्या हुआ, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। तो हल्दी घाटी के युद्ध की अंतिम योजना इसी किले में जहांगीर के काल में बनाई गई थी। अंतिम योजना क्या की गई थी, इसी किले में बनाई गई थी। और काल किसका चल रहा था उस टाइम पे, यहाँ पे जहांगीर का टाइम पीरियड यहाँ पे चल रहा था।
1576 में। और ब्रिटिश राजदूत कौन था? सर थॉमस रो था। तो सर थॉमस रो जो था उसने 10 जनवरी 1616 को क्या किया? सर थॉमस रो ने अकबर से इसी किले में मुलाकात की थी। ये भी आपको याद रखना है कि थॉमस रो ने अकबर से मुलाकात कब की थी इस किले में? तो 10 जनवरी 1616 ईस्वी में की थी। यहाँ पर और क्या स्थित है? तो यहाँ पर राजपूताना म्यूजियम मतलब राजपूताना संग्रहालय भी स्थित है, जो कि अंग्रेज़ों ने बनवाया था। और इसकी नींव कब रखी गई थी? तो इसकी नींव की अगर बात की जाए तो इसकी नींव रखी गई थी 1908 में। तो इसका अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष थे गौरीशंकर हीराचंद ओझा। और अंग्रेज क्या करते थे? इस किले में अपने हथियार को रखते थे, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मैगजीन का किला भी कहा जाता है या फिर शास्त्रागार कहा जाता है। तो ये सब हमने किसके बारे में पढ़ा? अकबर के किले के बारे में पढ़ लिया। एक तारागढ़ दुर्ग आप पहले पढ़ चुके हैं, जो कि कहाँ पर स्थित था? अजमेर जिले में स्थित था। एक ये तारागढ़ दुर्ग है, ये बूंदी जिले में स्थित है। ये तिलिस्मी किले के नाम से भी फेमस है। तो निर्माण की बात करते हैं तो निर्माण इसका करवाया राव बरसिंह हाडा ने। तो बरसिंह हाडा ने इसका निर्माण कराया। कब करवाया? 1354 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया। और यहाँ पर क्या स्थित है? तो यहाँ पर रंगशाला या चित्रशाला स्थित है। क्या स्थित है यहाँ पर? रंगशाला और चित्रशाला स्थित है यहाँ पर, जिसको किसने बनवाया? तो महाराव उम्मेद सिंह ने बनवाया यहाँ पे। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी कहा जाता है। अब बात करते हैं गर्भ गुंजन और महाबल्ला। तो ये क्या है? 2 तोप है जो यहाँ पर रखी हुई है। तो ये किला क्या है? झील में चमकते हुए तारों के समान दिखाई देता है। ये किला अपने भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। शत्रुसाल ने रंग महल का निर्माण यहाँ पे करवाया। उम्मेद सिंह ने चित्रशाला का निर्माण कराया, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी कहा जाता है। इसको भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। और रुडयार्ड किपलिंग के अनुसार इस किले का निर्माण जो है भूत प्रेतों ने करवाया, ऐसा वो कहते हैं। और जेम्स टोड ने क्या किया? इस किले के महलों को सर्वश्रेष्ठ बताया है। और इमारतों की बात की जाए तो इमारत यहाँ पर सुख महल, छत्र महल, अनिरुद्ध महल, रानी जी की बावड़ी और गर्भ गुंजन तोप है। और एक तोप और यहाँ पे रखी हुई है जिसका नाम क्या है? महाबल्ला। ये 2 यहाँ पे तोप रखी गई है, गर्भ गुंजन और महाबल्ला। और यहाँ पर एक बुर्ज है, तो बुर्ज का नाम क्या है? भीम बुर्ज। और यहाँ पे क्या है? एक 84 खंभों की छतरी है। 84 खंभों की छतरी यहाँ पर स्थित है तारागढ़ दुर्ग बूंदी में। इसके अलावा और ये छतरी किसको समर्पित है? तो ये समर्पित है लॉर्ड शिवा मतलब भगवान शंकर को ये समर्पित है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।